Hello physios, welcome to my YouTube channel Breathing Therapy. I am Neha and today discuss about very important topic is walking aids जो कि आप सेकंड ईयर एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, थर्ड ईयर में भी पढ़ेंगे और फोर्थ ईयर में रिहैबिलिटेशन में पढ़ेंगे। तो इसलिए इस टॉपिक को अच्छे से समझिएगा और इसके नोट्स भी प्रिपेयर कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इसके नोट्स की, तो वहाँ से आप नोट्स बना सकते हो डिटेल में और आप डीना गार्डनर से भी नोट्स बना सकते हैं। और वॉकिंग एड्स होता क्या है बेसिकली वो समझते हैं। तो वॉकिंग मीन्स वॉक करने के एड्स मीन्स एक असिस्टिव डिवाइस, एक सपोर्टिव डिवाइस जो कि हम यूज़ करते हैं सपोर्ट्स के लिए। मीन्स जो पर्सन है वो अनेबल है वॉक करने में, वो किसी दूसरे से डिपेंड होकर वॉक कर रहा है, तो उस पर्सन के लिए हम इन डिवाइसेस का यूज़ करते हैं जिससे कि वो इंडिपेंडेंट हो जाए, किसी दूसरे पे डिपेंड होकर वॉक ना करे। तो जो हमारी टाइप्स है एड्स के, थ्री टाइप्स ऑफ द एड्स। फर्स्ट इज केन्स, क्रचेस एंड द वॉकर। तो ये जो टाइप्स ऑफ एड्स हैं ये जो डिपेंड करते हैं पेशेंट की कंडीशंस के अकॉर्डिंग। मीन्स कुछ पेशेंट जो होते हैं पैरालिसिस के पेशेंट होते हैं, धीरे धीरे वो कोऑर्डिनेशन बनाना स्टार्ट करते हैं, मूवमेंट्स करना स्टार्ट करते हैं, तो हम उसी केस का यूज़ करते हैं। कुछ पर्सन होते हैं जिनको एम्पुटेशन हुआ होता है तो क्रचेस का यूज़ करते हैं, कुछ पर्सन होते हैं वॉकर का यूज़ करते हैं। तो ये पेशेंट की कंडीशंस पर डिपेंड करता है कि कंडीशंस के अकॉर्डिंग ही आप उन्हें सजेस्ट करेंगे किस टाइप की एड्स का उन्हें यूज़ करना है। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं केन्स के बारे में। तो केन्स को हम अनदर नेम से स्टिक्स भी बोलते हैं। अब ये क्या होता है कि इसको हम यूज़ करते हैं, जो फंक्शन होता है केन का, जो बर्न टू द बेस ऑफ सपोर्ट एंड इंप्रूव द बैलेंस। मीन्स हम इसका यूज़ करते हैं सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, बैलेंस को इंप्रूव करने के लिए और हमें पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है कि जब भी आप केन है उसे होल्ड कर रहे हैं, जैसे ये हमारी केन हो गई, आज से जब होल्ड कर रहे हो केन को तो अपोजिट हैंड में होल्ड करना है अफेक्टेड एक्सट्रीमिटीज़ के। सपोज हमारा राइट हैंड है, राइट साइड है, वो वहाँ पे वो अफेक्टेड है। ओके, तो हमें जो स्टिक है, केन है, उसे होल्ड करना है तो लेफ्ट साइड से होल्ड करनी है। ओके, तो ये अनअफेक्टेड साइड हमें होल्ड करनी होती है केन को। तो देयर आर टाइप्स ऑफ द केन। फोर्थ टाइप ऑफ केन स्टैंडर्ड केन। फर्स्ट, सेकंड इज स्टैंडर्ड एडजस्टेबल एल्युमिनियम केन। थर्ड इज कॉर्डिपोइड्स केन, यहाँ पे और ट्राइपोड्स केन भी होती है। एंड फोर्थ हमारी लास्ट जो कि वॉक केन। तो फर्स्ट हम समझते हैं स्टैंडर्ड केन बेसिकली होता क्या। तो स्टैंडर्ड केन दिस इज असिस्टिव डिवाइस यूज जो हम करते हैं कन्वेंशनल केन, जो कि मेड होती है वुड से भी बनी हुई होती है और प्लास्टिक्स की भी बनी होती है। हाफ साइकिल का इसके पास जो हैंडल होता है। वुड्स की क्या होती है कि मीन्स ये थोड़ा सा इसका वेट होता है वो ज़्यादा होता है, जो लकड़ी की बनी होती है उसे हम एडजस्ट करेंगे तो हम ओनली कट करके ही एडजस्ट कर सकते हैं और कोई हमारे पास तरीका नहीं होता है इसे एडजस्ट करने का। और एक स्टैंडर्ड एडजस्टेबल केन होती है जिसे कि हम एडजस्ट कर लेते हैं। तो जो वुडन और प्लास्टिक की होती है उसका जो हैंड ग्रिप होती है वो थोड़ा सा हाफ सर्कल में होती है। और डिजिटल रबर जो केन का होता है यहाँ पे, जो डिजिटल ये एक प्लास्टिक कवर मीन्स एक रैप होता है डिजिटल रबर टिप, 1 इंच तक ये रैप होता है। तो इस स्टैंडर्ड केन के क्या-क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज है वो भी समझ लेते हैं। तो जो केन है ये बहुत ज़्यादा लेस एक्सपेंसिव होती है क्योंकि हम वुड की भी यूज़ कर सकते हैं और प्लास्टिक की भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये लेस एक्सपेंसिव होती है और ईज़िली हम फिट कर सकते हैं इसे। और इसका जो स्पेस एरिया है बहुत लिमिटेड स्पेस एरिया कवर करते हैं, मीन्स ओनली जितना कि इसकी डिजिटल डिजिटल एंड है उतना ही ये कवर करती है एरिया को जहाँ पे भी हम इसे प्लेस करेंगे। और कोई इसके डिसएडवांटेज क्या है कि कोई स्टैंडर्ड कैन है जो कि हम एडजस्टेबल नहीं कर सकते हैं, ओनली एडजस्ट करेंगे हम तो बस कट करके। तो यदि वुड की है, प्लास्टिक की है तो उसे हम कैसे भी एडजस्टेबल नहीं कर सकते पेशेंट के अकॉर्डिंग। ओके, अब नेक्स्ट हम समझते हैं स्टैंडर्ड एडजस्टेबल एल्युमिनियम। तो जैसे कि इसके नाम में ही है एडजस्टेबल, मीन्स हम इसे एडजस्ट कर सकते हैं। ये जो मेड होती है एल्युमिनियम की बनी हुई होती है और इसकी जो हाइट है उसे हम एडजस्ट कर सकते हैं। और इसके जो हैंड ग्रिप है वहाँ पे एक प्लास्टिक कवरिंग होती है, जिसे हम बोलते हैं मोल्डिंग कवरिंग, मीन्स मोल्डिंग प्लास्टिक कवरिंग बोलते हैं। और इसके जो एंड होता है यहाँ पे हमने क्वाड्रिपोड्स केन, इस टाइप की ही केन होती है यहाँ पे। बस ये एडजस्टेबल होती है और डिजिटल एंड पे रबर होती है। तो इससे क्या है ये एडजस्टेबल। तो यहाँ पे आप पॉइंट्स देख सकते हैं। तो ये हमारी स्टैंडर्ड केन है जो कि एडजस्टेबल है। ये जो पॉइंट्स है यहाँ पे शो कर रहे हैं कि इसे हम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये इसकी जो हाइट है वो एडजस्ट हो सकती है पेशेंट के अकॉर्डिंग। एंड जो डिजिटल रबर है 1 इंच की इसमें डायमीटर होता है, रबर का टिप होती है और हाइट होती है एडजस्टेबल होती है, कम से कम 68 to 98 सेंटीमीटर की इसकी लेंथ होती है, तो हम एडजस्ट कर सकते हैं पेशेंट के कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो इसके एडवांटेज क्या है, केन जो है ये क्विकली एडजस्ट हो जाएगी, लाइट वेटेड होती है क्योंकि ये एल्युमिनियम की बनी हुई है। एंड इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये थोड़ा सा मोस्ट कॉस्टली होती है स्टैंडर्ड केन के कंपैरिजन में, क्योंकि ये एल्युमिनियम की है तो एल्युमिनियम थोड़ा सा कॉस्टली होती है, बट जो स्टैंडर्ड केन थी वो हमारी लेस एक्सपेंसिव थी। अब हम नेक्स्ट समझते हैं क्वाड्रिपोड्स केन के बारे में। तो क्वाड्रिपोड्स केन जैसे कि इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, क्वाड्री मीन्स इसके जो सपोर्टिव डिजिटल एंड होंगे वो 4 होंगे। ओके, तो द असिस्टिव डिवाइस इज मेड ऑफ द एल्युमिनियम एंड टिप विद द एल्युमिनियम प्लास्टिक कवरिंग। तो ये एल्युमिनियम की बनी होती है और इस डिवाइस का हम यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत टाइप के साइज़ में आती है, शेप भी इसके कुछ चेंजेस हो सकती हैं। वेरियस साइज एंड शेप में ये आती है और डिपेंड करती है किस टाइप की आपको नीड है। एंड इसका जो केन है ये प्रोवाइड करती है बहुत ज़्यादा ब्रॉड बेस ऑफ सपोर्ट। एंड 4 पॉइंट्स होते हैं तो ये बहुत ज़्यादा सपोर्टिव भी होती है और ये 4 पॉइंट्स हैं जो कॉन्टैक्ट होते हैं फ्लोर के, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ब्रॉड स्पेस कवर करती है। और ईच पॉइंट, हर एक पॉइंट पे यहाँ पे रबर टिप जो होती है वो कवर्ड होते हैं। ओके, अब इसके एडवांटेज क्या है, ये कैन जो है बहुत ब्रॉड बेस ऑफ सपोर्ट प्रोवाइड करती है, ये अवेलेबल होती है डिफरेंट डिफरेंट साइजेस में और इस टाइप की केन जो है वो ईजिली एडजस्टेबल भी हो जाती है। इस टाइप के पॉइंट आपको जहाँ भी दिखे मीन समझ जाना कि ये एडजस्टेबल है।
डिसएडवांटेज इसके क्या है कि ये बहुत ज़्यादा बेस को कवर कर रही होती है। इसे बहुत ज़्यादा बेस को ज़्यादा कवर करेगी तो हम जो क्राउडली एरिया होते हैं वहाँ पे हम इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं। और इसको हम यूज़ स्टेयर्स पे नहीं कर सकते क्योंकि हमारे स्टेयर्स पे इतना ज़्यादा स्पेस नहीं होता है, इतना ज़्यादा बेस नहीं होता है, इसलिए हम वहाँ इसे यूज़ नहीं कर सकते हैं। और इसे हम स्लो गेट पैटर्न के लिए भी इसका यूज़ हम नहीं कर सकते हैं। तो आई होप आप स्टैंडर्ड एडजस्टेबल एल्युमिनियम केन्स एंड क्वाड्रीपोर्ट्स केन समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम समझते हैं वॉक केन के बारे में। वॉक-इन मीन्स जो कि हम डेली बेस पे यूज़ करते हैं सपोर्ट के लिए, जैसे वॉकिंग के टाइम मॉर्निंग में। तो ये केन होती है, ये हमारी एल्युमिनियम की बनी हुई होती है। एल्युमिनियम की इसके ऊपर ट्यूबिंग होती है, ये प्रोवाइड करती है बेस, ब्रॉड बेस। एंड इसका जो फ्लोर से एक पॉइंट होता है वो कवर्ड मीन्स इस टाइप का फ्लोर पे कवर एक डिजिटल पॉइंट होता है जो कि रबर से कवर्ड होता है, रबर टिप होती है, हैंड ग्रिप होती है, उस पे मोल्डिंग प्लास्टिक कवरिंग होती है जिससे कि हमें जो होल्ड करना है उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, अच्छे से हम उसे होल्ड कर सकें। इसके क्या-क्या एडवांटेज हैं वो समझते हैं। एडवांटेज में ये आती है वॉक, ये जो प्रोवाइड बहुत ईज़ी वॉक प्रोवाइड करती है। मीन्स हम जब भी वॉक-इन का यूज़ करते हैं तो ब्रॉड बेस ऑफ सपोर्ट होने की वजह से जो पर्सन है वो स्टेबल हो जाता है दैन टू द क्वाड्रीपोड्स। क्वाड्रीपोड्स बहुत ज़्यादा बेस ऑफ सपोर्ट चाहिए बट वॉक-इन के लिए थोड़ा-सा इससे कम और इसमें हम थोड़ा-सा कम्फर्ट भी फ़ील करते हैं। ओके, तो ये फ़ोल्डेड होती है, हम ट्रैवलिंग के टाइम भी इसका यूज़ कर सकते हैं, फ़ोल्ड करके हम रख सकते हैं इसे अपने पास। और जब इसकी ज़रूरत पड़ती है तब उसे हम एक यहाँ पे टिक टाइप की मीन्स क्लिक करने की बटन टाइप की लगी होती है जो कि इसे एडजस्ट कर लेती है, फ़ोल्ड कर देती है। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इसका मेन एडवांटेज है कि इसे हम कैरी करके कहीं भी ले जा सकते हैं। डिसएडवांटेज इसका ये है कि इसमें स्पेसिफिक डिज़ाइन होती है वॉक इन की, जो हैंड ग्रिपिंग जहाँ हम करते हैं वहाँ पे बहुत सारी डिज़ाइन होती है, तो उसे प्लेस करने में थोड़ा-सा प्रेशर क्रिएट होता है पेशेंट के लिए। तो इसलिए ये थोड़ा-सा पेशेंट के लिए अनकम्फर्ट फ़ील भी करा सकती है और इसे बहुत ज़्यादा केयर की भी नीड होती है। तो वॉक-इन हम स्टेयर्स पे यूज़ नहीं कर सकते, ये इसका डिसएडवांटेज है। और इसका डिसएडवांटेज है इसकी हैंड ग्रिपिंग को। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे केन्स के बारे में। अब हम समझते हैं मेज़रमेंट ऑफ केन। केन को आपको मेज़रमेंट कैसे करना है? तो मेज़रिंग करने से पहले हमें जो केन है वो एल्युमिनियम की केन होनी चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा ईज़ी होता है उसे कैरी करना। और सबसे पहले हम उसकी हाइट को मेज़र करेंगे कि केन की कितनी हाइट है, पेशेंट के अकॉर्डिंग फिर उस केन को हम एडजस्ट कर देंगे। सबसे पहले हम जो केन का डिस्टल एंड है मीन्स ये हमारा जो एंड है उसे हम चेक करेंगे, जो डिस्टल एंड है वहाँ पे इसे हम प्लेस करेंगे अपने गेट जो हमारा टो होता है, लेटरल साइड का टो होता है, लेटरल बॉर्डर ऑफ टो कि 6 इंच लेटरली। यहाँ पे ऐसे हमारी सबसे इस टाइप का हो गया तो इससे 6 इंच लेटरल होगा। और जो हमारा प्रॉक्सिमल एंड है जिसे हमें हैंड ग्रिपिंग करनी है तो वो हमारा होना चाहिए ग्रेटर ट्रोकेंटर के पास, ग्रेटर ट्रोकेंटर के लेवल पे होना चाहिए। और एल्बो शुड बी फ्लेक्स इन अबाउट 20 टू 30 डिग्री। तो 20 टू 30 डिग्री एल्बो है हमारी फ्लेक्स होगी जब हम हैंड ग्रिप करेंगे, जो कि अलाउ करती है हमारी आर्म को भी थोड़ा सा सॉर्ट इन करने करती है और इससे कि हमारा वेट है वो शिफ्ट हो जाता है हमारे केन के थ्रू ग्राउंड पे ना। और हमारा जो अफेक्टेड एरिया है, अफेक्टेड लिम्ब है, उसमें हमारा वेट ट्रांसफर नहीं होता है। तो इसलिए हम इस पेन का यूज़ करते हैं अपने जो पूरी बॉडी का अपर एक्सट्रीमिटीज़ का जो वेट है वो हमारे अफेक्टेड लिम्ब पे ना जाए और केन के थ्रू वो ट्रांसफ़र हो जाए, तो इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो आई होप आप केन्स को समझ गए होंगे अच्छे से। अब स्टार्ट करते हैं क्रचेज़ के बारे में। सो क्रचेज़ बेसिकली क्या होता है, देयर आर 3 बेसिक टाइप ऑफ क्रचेज़। फर्स्ट इज़ एक्सिलरी क्रचेज़, एल्बो क्रचेज़ एंड गटर क्रच। तो ये क्या होता है कि 3 टाइप के क्रचेज़ होते हैं जो कि हम यूज़ करते हैं रिड्यूस वेट बेयरिंग, कि अपना जो वेट है वो कम बेयर हो सके हमारे लिम्स में, वन और बोथ लेग, एंड गिव एडिशनल सपोर्ट वेयर बैलेंस इज इम्पेयर और रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी। तो हम इसके लिए उसका यूज़ वहाँ करते हैं जहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट होती है, बैलेंस को इम्प्रूव करना होता है और वेट बेयरिंग को रिलीव करना होता है हमारे पार्शली एंड बायलेटरल लोअर लिम्स में, दोनों पे ही वन लेग या तो फर्स्ट हम समझेंगे एक्सिलरी क्रचेस के बारे में। तो एक्सिलरी क्रचेस का ये डायग्राम है जिसमें क्रचेस पैड हो गया, हैंड ग्रिपिंग हो गई और यहाँ से लेंथ को हम एडजस्टेबल कर सकते हैं। तो अभी इस पे आपको फोकस करना है। तो जो एक्सिलरी क्रचेस होती है दे आर मेड ऑफ द बोर्ड विद एक्सिलरी पैड। यहाँ पे ये एक्सिलरी पैड होता है, ये वुड की भी होती है और एल्युमिनियम की भी होती है। एक हैंड पीस होता है, यहाँ पे एक हमारा डिस्टल एंड पे एक रबर ट्यूब या रबर फैरुले होता है जिसे हम रबर फैरुले भी बोलते हैं। और जहाँ पोजीशन होती है हैंड पीस की वहाँ पे हमारी टोटल लेंथ जो होती है वो एडजस्टेबल कर सकते हैं। हम इसे एडजस्टेबल कर सकते हैं पेशेंट की कंडीशंस के अकॉर्डिंग, पेशेंट को कितना नीड है उसके अकॉर्डिंग। तो हम जो क्रचेस होते हैं वो हम यूज़ करते हैं बायलैटरली, दोनों साइड भी यूज़ करते हैं क्योंकि इससे क्या होता है हम इनका इंक्रीज करना चाहते हैं बेस ऑफ सपोर्ट को एंड इम्प्रूव लेटरल स्टेबिलिटी एंड अलाउ टू अपर एक्सट्रीमिटीज टू ट्रांसफर बॉडी वेट टू द फ्लोर। मीन्स हम जो अपना जो भी सपोर्ट है, बेस ऑफ सपोर्ट है, उसे इंक्रीज करना चाहते हैं वायलेटरली और स्टेबिलिटी को और ज़्यादा इंप्रूव करना चाहते हैं, जैसे कि हमारे जो अपर एक्सट्रीमिटीज का पूरा बॉडी वेट है वो ईजी ट्रांसफर हो जाए ग्राउंड से। ओके, तो फर्स्ट जो हमारे एक्सिलरी क्रचेज़ में होता है कि इसमें आप समझ गए होंगे कि एक क्रचेज़ पैड होता है, एक एक्सिलरी बार जिसे बोलते हैं, एक हैंड पीस होता है, ये एल्युमिनियम की बनी हुई होती है। इसे इस टाइप से डिज़ाइन करते हैं कि हमारा जो पूरा बॉडी का वेट है वो ट्रांसफ़र हो जाए एक्सिलरी क्रचेज़ से, मीन्स क्रचेज़ पैड से होते हुए डिस्टली जो ग्राउंड सरफेस है वहाँ पे जॉइन करता है। मीन्स यहाँ पे क्या होता है, ये 2 हमारे
लेग होते हैं जो कि ज्वाइन हो जाती है एक सिंगल लेग से इससे, और जो कवर होता है हमारे रबर फैरुले से। तो इसे हाइट को हम एडजस्टेबल कर सकते हैं। वेरिएबल हाइट्स होती हैं जो कि एडजस्टेबल पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग। सो नाउ दे डिस्कस टू द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ एक्सिलरी क्रचेस। फर्स्ट इज एडवांटेज ऑफ एक्सिलरी क्रचेस। एडवांटेज जो मेन होता है कि इंप्रूव बैलेंस एंड लेटरल स्टेबिलिटी। हम इंप्रूव करते हैं बैलेंस को, कोऑर्डिनेशन को इंप्रूव करने के लिए, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। एंड नेक्स्ट होता है कि प्रोवाइड फंक्शनल एम्बुलेशन विद रिस्ट्रिक्टेड वेट बेयरिंग। मीन्स इसे एम्बुलेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं, ट्रैवलिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। ईजी होता है कहीं भी इससे ट्रैवल कर ले जाने में। एंड कुछ इसके डिसएडवांटेज भी होते हैं। सो मोर जो कॉमन डिसएडवांटेज है कि इसे हम क्राउडली एरिया पे जब लेके जाएंगे तो वहाँ पे हम बेस ऑफ सपोर्ट की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है। मीन्स ये बहुत ज़्यादा एरिया को कवर करते हैं, तो क्राउडेड एरिया होगा वहाँ पे स्पेस बहुत कम होता है, तो इसलिए सेफ्टी को पेशेंट थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है यहाँ पे इसको यूज़ करें जब क्राउडेड एरिया पे। एंड अनदर डिसएडवांटेज ये होता है कि पेशेंट की टेंडेंसी कितना लीन ऑफ द एक्सिलरी वॉल, कितना ज़्यादा वो एक्सिलरी वॉल पे अपने आप को लीन फॉरवर्ड मतलब करा सकता है, और कितनी देर तक इसका यूज़ करके पेशेंट वॉक कर सकता है। पेशेंट के लिए थोड़ा डिसएडवांटेज होता है क्योंकि ज़्यादा हम इसका यूज़ करेंगे तो हमारे रेडियल नर्व पास हो जाती है और हमारी एक्सिलरी नर्व डैमेज हो सकती है। तो बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हो जाती है जिसका न्यूरोप्लेक्सिया हो सकने के चांसेस होते हैं, क्योंकि नर्व एक्सिलरी नर्व हमारी डैमेज हो सकती है स्क्रचेस पैड से, क्योंकि हम इसे बार बार यूज़ कर रहे हैं और इस पर पूरा अपनी बॉडी का जो वेट है उसे ट्रांसफर कर रहे हैं। नेक्स्ट इज प्रेशर क्रिएट डैमेज टू द वेस्कुलर स्ट्रक्चर ऑफ एक्सिला। मीन्स जो हमारे एक्सिला के वेस्कुलर स्ट्रक्चर होते हैं उन्हें भी डैमेज कर सकता है। ओके, तो ये इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज थे। सो नेक्स्ट हम समझते हैं इसके मेजरमेंट के बारे में। तो मेजरमेंट जो होता है वो हम लाइन पोजिशन में भी करते हैं और स्टैंडिंग पोजिशन में भी करते हैं। तो जब लाइन पोजिशन में करेंगे तो वहाँ पे हम दो टाइप से करते हैं, विद शूज ऑफ एंड विद शूज ऑन। शूज ऑफ मीन्स जब पेशेंट बिना शूज के होगा तब हम कैसे मेजर करेंगे, और शूज ऑन मीन्स जब पेशेंट शूज को पहने हुए है तब हम कैसे मेजरमेंट करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं विद शूज ऑफ में मेजरिंग करेंगे अपेक्स ऑफ द एक्सिला टू द लोअर मार्जिन ऑफ द मीडियल मैनुअस। मीन्स जो हमारा ये है क्रचेस है ये हमारे अपेक्स ऑफ एक्सिला पे होगा, एंड जो हमारे डिस्टल टिप है ये हमारे मीडियल मैनुअस पे होगा, मीडियल मैनुअस ऑफ फिबुला पे। एंड इजी मेजरमेंट हम इसे कर सकते हैं। ओके, जब विथ शूज ऑन में पेशेंट है वो शूज को भी पहने तो वहाँ शूज को जब पहनेंगे तो थोड़ी सी हमारी लेंथ है वो और थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगी, 1 to 2 सेंटीमीटर और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो उसमें हमें क्या करना होता है कि थोड़ा सा डाउनवर्ड आना पड़ता है पेशेंट को। तो 5 सेंटीमीटर वर्टिकली डाउन फ्रॉम द अपेक्स ऑफ एक्सिला। मीन्स जैसे ये हमारा अपेक्स हो गया एक्सिला का, तो उससे 2 सेंटीमीटर की डाउनवर्ड हम इसे क्रचेस को रखेंगे, क्योंकि 2 सेंटीमीटर का नीचे हमने शूज का यूज़ किया हुआ है। ओके, एंड 2.20 सेंटीमीटर लेटर टू द हील ऑफ द साइड। तो जो हमारी हील है शूज की, ये शूज की हील हो गई, इसके 20 सेंटीमीटर हमें लेटरली रखना होता है डिस्टेंस पे, जो हमारा डिस्टल एंड है। तो ये हम शूज ऑन में आप मेजर करेंगे तो आपको ये चेक करना है कि पेशेंट शूज ऑन है या शूज ऑफ पे है, तो उसी अकॉर्डिंग हमें मेजर करनी है। और नेक्स्ट एक हमारी होती है स्टैंडिंग पोजीशन में भी मेजरमेंट करते हैं। तो स्टैंडिंग पोजीशन में भी मेजरमेंट ऐसे अप्रोक्सीमेटली 2 इंच हम रखेंगे बिलो द एक्सिला, एंड जो डिस्टल एंड होता है हमारा क्रचेस का वो 2 इंच लेटरल एंड 6 इंच एंटीरियर टू द टो। मीन्स यहाँ से जैसे हमारा ये हील हो गई, इससे 2 सेंटीमीटर लेटरल होगा, एंड 6 इंच एंटीरियर रखेंगे। हमारा जो टो होता है, फुट होता है, उससे 6 इंच एंटीरियर होगा और 2 सेंटीमीटर लेटरल होगा। ओके, तो ये आपको याद रखना है। और हैंड पीस जो है उससे एडजस्टेट कर सकते हैं, एंड उसमें एल्बो को फ्लेक्शन करने की नीड होती है। 20 to 30 डिग्री एंगल पे हम एल्बो को फ्लेक्स करेंगे जब आप स्टैंडिंग पोजीशन में या वॉक कर रहे हैं, तो उस टाइम आपको जो क्रचेस है वो कैसे, ऑक्सिलरी क्रचेस है उसे कैसे प्लेस्ड करना। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि स्टैंडिंग पोजीशन और सुपाइन लाइन पोजीशन में हमें कैसे अपना क्रचेस को एडजस्ट करना है, कैसे मेजरमेंट करना है। अब नेक्स्ट हम समझते हैं एल्बो क्रचेस के बारे में। तो एल्बो क्रचेस जैसे कि इसके नाम में ही ये डायग्राम आप देख सकते हैं, तो ये डायग्राम हमारे एल्बो क्रचेस का है, जिसमें कि एक मेटल वेंट है जिसमें कि हम अपने फोर आर्म को एडजस्ट करना होता है, यहाँ पे प्लेस करना होता है। एक ये हमारा अलाउ करता है मूवमेंट्स के लिए। एक हैंड ग्रिप भी होती है कि हम यहाँ पे फोर आर्म को सपोर्ट देके और यहाँ पे हैंड को ग्रिप कर सकें, एंड ये एडजस्टेबल है, ये हमारा डिस्टल एंड हो गया। ओके, तो ये भी होता है, मेड होता है मेटल का, और एक प्लास्टिक फोर आर्म बैंड होता है यहाँ पे, जिससे कि हम सपोर्ट के लिए यूज़ करते हैं फोर आर्म बैंड का यूज़। और ये एडजस्टेबल होती है, लेंथ को हम एडजस्ट कर सकते हैं। मीन्स प्रेस करेंगे, क्लिप ऑफ मेटल, मीन्स यहाँ पे कुछ बटन से यूज़ होती है, कुछ बटन होते हैं जिससे कि हम एडजस्टेबल कर सकें। क्लिक करेंगे और वो अपने आप उसकी लेंथ है वो इंक्रीज और डिक्रीज हो जाती है। एंड जो क्रचेस होती है पर्टिकुलरली हम पेशेंट के लिए यूज़ करते हैं, गुड बैलेंस के लिए यूज़ करते हैं, और आर्म की स्ट्रॉन्गनेस को लिए करते हैं। ओके, इससे क्या होता है, ट्रांसमिटेड जो वेट है वो ट्रांसमिट हो जाता है इजीली, सेम वे जैसा कि हमारे एक्सिलरी क्रचेस में हुआ था। सेम वही प्रोसेस है, मेजरमेंट भी हम स्टैंडिंग पोजीशन में करेंगे, और जो एल्बो क्रचेस है उसका जो मेजरमेंट होता है सेम एज स्टैंडिंग पोजीशन जैसा कि हमने एक्सिलरी क्रचेस में किया था। थोड़ा सा क्या चेंज होता है कि हमारा जो डिस्टल एंड ऑफ एल्बो क्रचेस होता है, मीन्स ये हो गया डिस्टल एंड हो गया, इसे हम प्लेस करेंगे सेम 2 इंच लेटल होगा, एंड 6 इंच अप्रॉक्स 6 इंच या एंटरली होगा हमारे जो फुट है वहाँ से। एंड ये तो सेम हो गया, पर जो हमारा प्रॉक्सिमल एंड हो गया, तो इस प्रॉक्सिमल एंड का जो प्लेसमेंट होगा क्रचेस का वो हमारा बिलो टू द एल्बो जॉइंट
एल्बो जॉइंट के अप्रॉक्स 1 to 1.5 इंच थोड़ा सा बिलो होगा। ओके, और हमारे एक्सिलरी क्रिच का जो प्रॉक्सिमल एंड था वो हमारे एक्सिला के पास था, बट यहाँ पे हमें एल्बो जॉइंट के 1 to 2 इंच हमें बिलो रखना है। तो ये इसका मेजरमेंट है। और जब हम वॉक कर रहे होते हैं तो हमें एल्बो क्रचेस का जब यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हमें एल्बो जॉइंट को थोड़ा फ्लेक्स करना होता है 20 to 30 डिग्री। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे यहाँ तक। हम इसका मेजरमेंट तो आप समझ ही गए। नेक्स्ट इसका कुछ हमारे गेट पैटर्न्स भी होते हैं क्रचेस के। जो गेट पैटर्न में क्या क्या आता है वो अभी हम और आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम पहले गटर क्रचेस को डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम गेट पैटर्न डिस्कस करेंगे। तो गटर जो क्रचेस होता है उस टाइप का डायग्राम है, आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये हमारा गटर क्रचेस है जिसका हम यूज़ करते हैं। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो कि रिमोटेड डिजीज़ के होते हैं, अर्थराइटिस के पेशेंट होते हैं, और जिनका फोर आर्म के सपोर्ट के लिए हम इस क्रचेस का यूज़ करते हैं। ये भी मेटल से बनी होती है, एक पैडेड होता है फोर आर्म पे, ये आप देख सकते हैं, जो कि फोर आर्म के लिए सपोर्ट के लिए हम यूज़ करते हैं। इसमें फोर आर्म को हमें प्लेस करना होता है और हैंडल को रेज करना होता है। जो पर्सन को रिमोटेड अर्थराइटिस की डिजीज़ होती है, रिमोटेड डिजीज़ होती है, उन्हें रिक्वायरमेंट होती है सपोर्ट की, क्योंकि वो पूरा अपना वेट है वो ट्रांसफर नहीं कर सकते, अपने हैंड से वो ग्रिपिंग नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे उन्हें बहुत ज़्यादा पेनफुल कंडीशंस होती है और स्ट्रेंथनिंग भी बहुत कम होती है, इसलिए ना यहाँ सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो वेट थ्रू द हैंड हम जब थ्रू द हैंड जब वेट को ट्रांसफ़र करते हैं अपनी केन पे या क्रचेस पे, तो वहाँ पे हमारे जो रिस्ट जॉइंट है उसका भी यूज़ होता है। बट हमारे रिस्ट जॉइंट पे यहाँ पे हमें सपोर्ट देने की नीड होती है, क्योंकि पर्सन है वो रिमोटेड डिजीज़ का पेशेंट है। तो इस क्रचेस को हम एडजस्ट कर सकते हैं, एडजस्टेबल लेंथ होती है, पॉइंट से देख सकते हैं। ये रॉड हो गई और ये हमारी डिस्टल एंड हो गया जो कि टिप है, जैसे कि प्लास्टिक कवरिंग से कवर होती है, तो ये एडजस्टेबल है। और लेंथ जो है फोर आर्म की सपोर्ट की, वो एंगल डिपेंड करता है कि हैंड पीस अलाउ करता है डिफॉर्मिटी को। मीन्स जैसे यहाँ पे हमने हैंड को प्लेस किया है, फोर आर्म को सपोर्ट दिया, तो हमारा जो हैंड है, हैंडल को हम पकड़ के उसे हम आगे पीछे मूवमेंट्स कर सकते हैं, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट्स कर सकते हैं इसकी हेल्प से। तो इसका जो मेजरमेंट होता है सेम एज ए केन और क्रचेस, जिसमें कि हमें एल्बो जॉइंट को 20 to 30 डिग्री एंगल पे हमें थोड़ा सा फ्लेक्स करना होता है, और 20 सेंटीमीटर लेटल अपने हील से रखना होता है, उसे प्लेस करना होता है। और जो पेशेंट होता है रिमोटेड डिजीज का, उसे अलाउ मीन्स उसे जो हिप जॉइंट हो गया, नी जॉइंट हो गई, तो ये फ्लेक्स करता है वेट बेरिंग पोजिशन में, क्योंकि उस पेशेंट के अंदर स्ट्रेंथ बहुत कम होती है। जो हमारी बोन मास की डेंसिटी होती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है, तो मसल जो है वीकनेस होने लगती है, पेन होता है, तो इसलिए वो थोड़ा सा पेशेंट है वो नी को फ्लेक्स करके ही मूवमेंट्स करता है। तो गटर क्रच का जो हम यूज़ करते हैं बेसिकली सपोर्ट्स के लिए यूज़ करते हैं, और पेशेंट को एक्सटेंशन मूवमेंट्स कराने के लिए, क्योंकि उसकी बॉडी धीरे धीरे पूरा फ्लेक्शन में जा रही होती है, तो हम इसका यूज़ करके पेशेंट को हम फिर से एक्सटेंशन में ला सकते हैं और इसे एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अब हम समझते हैं गेट पैटर्न किस टाइप का होता है क्रचेस का। तो जो हमारी एल्बो क्रचेस है उसका गेट पैटर्न जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ये आप सबको बहुत अच्छे से आना चाहिए कि कैसे पर्सन जो है गेट पैटर्न जब वॉक करानी है तो हमें क्रचेस से कैसे वॉक कराएंगे, इस पेशेंट को कैसे ट्रेनिंग देनी है। तो जो गेट पैटर्न होता है वो थ्री टाइप से, 4 पॉइंट गेट पैटर्न, 3 पॉइंट गेट पैटर्न एंड 2 पॉइंट गेट पैटर्न। तो इसमें क्या होता है, 4 पॉइंट मीन्स क्या होता है, मीन्स फोर मीन्स टू एंड हो गए हमारे बोथ साइड ऑफ द क्रचेस जो कि हम यूज़ कर रहे हैं उसकी डिस्टल एंड, और टू हो गए हमारे फुट मीन्स लैग। ओके, तो ये हो गया हमारा 4 पॉइंट, जो हम 4 पॉइंट एक साथ हम चारों का यूज़ करके मूवमेंट्स कर रहे हैं। 3 पॉइंट गेट में क्या होता है कि हमारे दो हो गए, हमारे दो एंड हो गए हमारे क्रचेस के बोथ साइड, राइट एंड लेफ्ट साइड की, एंड वन जो है वो हमारा हो गया फुट, अनदर लेग है वो हम फ्लेक्स में रखते हैं और एयर में रखते हैं। तो ये हमारा हो गया 3 पॉइंट गेट। जब इस टाइप से पेशेंट चलता है, सपोज ये पेशेंट है जिसका एम्पुटेशन हुआ है वन लेग का, तो एक लेग का ही यूज़ करके वो मूवमेंट्स करेगा, तो इसके लिए हम 3 पॉइंट गेट का यूज़ करते हैं। एंड 2 पॉइंट्स गेट का यूज़ कब करते हैं, 2 पॉइंट्स गेट में जब पेशेंट है उसमें एक ये अपोजिट डायरेक्शन मूवमेंट्स होता है, मीन्स इस टाइप से है, दोनों फुट है ये, तो जब हमारा ये और ये एक साथ मूवमेंट्स करते हैं, फिर अनोदर ये और ये मूवमेंट्स, जब हम इनका यूज़ करेंगे दोनों का, ओनली ये हमारे ग्राउंड सरफेस से कनेक्ट होंगे तब ये हमारे एयर में होंगे, जब हम इनका यूज़ करेंगे ग्राउंड सरफेस से सपोर्ट का तब ये दोनों हमारे एयर में होंगे। अभी आगे आप समझेंगे नेक्स्ट सेशन, बट ये पॉइंट अच्छे से क्लियर कर लेना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो ये हमने एक चार्ट बॉक्स बनाया जिसमें कि पेशेंट को हमने वन बाय वन स्टेप करके दिखाया। तो इसमें फर्स्ट स्टेप क्या है, ये हमारा राइट लेग हो गया, ये हमारा लेफ्ट लेग हो गया। तो फर्स्ट स्टेप पेशेंट स्टैंडिंग पोजीशन में है और दोनों क्रचेस का यूज़ किए हुआ है, एल्बो क्रचेस का, यहाँ पे हम एक्सिलरी क्रचेस भी यूज़ कर सकते हैं, पर ये जो गेट पैटर्न है वो हमारे एल्बो क्रचेस का है। तो इस टाइप का जो 4 गेट पैटर्न होता है वो हम यूज़ करते हैं, प्रोवाइड करते हैं स्लो स्टेबल गेट, मीन्स स्लो मूवमेंट्स कराने के लिए। तो ये वेट होता है हमारे बोन होता है जो लोअर एक्सट्रीमिटी है, टिपिकली यूज़ करते हैं बाइलेटरली, दोनों लेग पे थोड़ा सा अफेक्टेड है तो उसका पूरा वेट हमें जो होता है क्रचेस पे ट्रांसफर करना होता है, तो मूव फॉरवर्ड मूवमेंट्स करेंगे और हमारा राइट मूवमेंट्स। तो क्या फर्स्ट हमने फर्स्ट स्टेप हमारा ये हो गया। तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, ओनली वन साइड की जो क्रचेस है, मीन्स यहाँ समझ सकते थे लेफ्ट कैन मूव फॉरवर्ड फर्स्ट। जो हमारी लेफ्ट कैन है उसे हमने फर्स्ट मूवमेंट किया, ये लेफ्ट साइड की है, फर्स्ट मूवमेंट हुआ। ओके,
और हमारे सेम पोजीशन रही। फिर हमने क्या सेकंड स्टेप हमने क्या किया, राइट फुट मूव फॉरवर्ड नेक्स्ट। उसके बाद हमने राइट फुट को थोड़ा सा मूवमेंट्स किया और राइट साइड की हमारी क्रचेस उसी जगह प्लेस्ड है और लेफ्ट साइड का लेग भी उसी जगह प्लेस्ड है। तो इस टाइप से मूवमेंट्स हुआ। फिर थर्ड स्टेप हमारा क्या आ गया, आप कभी भी इस टाइप के पेशेंट को वॉक करते हुए देखना, आप समझ जाएंगे, आप खुद अभी खुद प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं। राइट केन मूव्स फॉरवर्ड। अब हमने क्या किया, इसमें राइट केन को मूव किया, यहाँ थी हमारी केन, अब इस लेग के बराबर में आ गई, राइट केन को मूव कर दिया हमने यहाँ पे। ओके, एंड सेम एज ए पोस्चर, वो वाली केन हमारी वही है, ये ले हमारा वही प्लेस्ड है। अब हमने क्या किया, फोर्थ स्टेप में लेफ्ट किया हमने, फुट मूव्स फॉरवर्ड। मीन्स अब हमने ये जो लेफ्ट लेग है उसे मूव किया फॉरवर्ड और हमारी वो वाली जो केन है वो सेम वही है और ये वाली भी केन हमारी वही। तो ये हो गया हमारा 4 पॉइंट गेट। मीन्स आपको कैसे कैसे फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, लेफ्ट साइड की केन को फॉरवर्ड मूवमेंट्स कराना, सेकंड स्टेप में हमें राइट साइड के लेग को फॉरवर्ड मूवमेंट्स कराना, थर्ड स्टेप में हमें राइट साइड की क्रचेस का मूवमेंट कराना है, फोर्थ स्टेप में हमें अपना लेफ्ट लेग को लेफ्ट फुट को मूव कराना, तब हमारा एक स्टेप कंप्लीट हो पाएगा वॉक का। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे, तब हम एक साइकिल कंप्लीट कर पाएंगे जो हमारी की वॉक मूवमेंट्स की होती है। ओके, तो ये अच्छे से समझ लीजिएगा। नेक्स्ट हम समझते हैं 3 पॉइंट गेट के बारे में। सो 3 पॉइंट गेट पैटर्न में क्या होता है कि हमारे 3 पॉइंट होते हैं वो सपोर्ट में होते हैं, कॉन्टेक्ट टू द फ्लोर। तो मीन्स इस टाइप के होंगे हमारा, ये 3 हो गए हमारे जो कि सपोर्ट है और ग्राउंड से इन्हें सपोर्ट मिला, और जो 1 पॉइंट है हमारा वो एयर में होता है क्योंकि वो अफेक्टेड होता है। ओके, उसे हम कॉन्टेक्ट नहीं कर सकते, उसे बिल्कुल भी वेयर नहीं कर सकते। सपोज एम्पुटेशन हुआ है, जिसे हम यूज़ करते हैं नॉन वेट बेयरिंग, मीन्स जो जिसे हमने एयर में रखा है वो उसका हम यूज ओनली नॉन वेट बेयरिंग, उस पर कोई वेट को हमें ट्रांसफर करना ही नहीं है। अफेक्टेड लोअर एक्सट्रीमिटी जो बॉडी वेट है उसका वेट है वो शिफ्ट होगा इन क्रचेस पे। ओके, इन दोनों क्रचेस का हम यूज़ कर रहे हैं, उस जो कि एम्पुटेशन लेग है उसका वेट पूरा इन दोनों पे शिफ्टेड होगा, इसलिए हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो स्टैंडिंग पोजीशन, तो इसमें हमने 3 पॉइंट्स पे क्या कराया, ये लेफ्ट एंड राइट लेग हो गया। जो मेरी लेफ्ट साइड है वो लेफ्ट एक्सट्रीमिटी है वो नॉन वेट बेयरिंग है, मीन्स ये थोड़ा अफेक्टेड है लेफ्ट साइड का। ठीक है, इसमें हमें कोई भी वेट को वेयर नहीं करना है, इसका पूरा जो वेट है वो हमें ट्रांसफर करना है क्रचेस पे। तो जो हमारा राइट लेग है वो एडवांस है, ये मूवमेंट्स करेगा, आगे जाएगा और हमारी दोनों क्रचेस को हमें आगे जाना ले जाना है। ओके, तो इससे पूरा वेट भी होगा एंड वेट जो शिफ्टेड होगा अनइन्वॉल्व लोअर लिम्स का पूरा क्रचेस पे, हमारी दोनों क्रचेस पे। एंड राइट लोअर लिम है उसका भी वेट हमारा शिफ्टेड होगा थ्रू द अपर लिम्स का जो वेट आएगा वो हमारा शिफ्ट होगा ग्राउंड पे, अपर साइड का जो कि अपर साइड का जो कि हमारे राइट लेग का होगा। एंड बोथ क्रचेस क्या करेंगे, वेट को शिफ्टेड करेंगे, राइट लोअर लिम के भी और लेफ्ट लोअर लिम का भी, क्योंकि वो सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। और ये जो साइकिल हम इसे रिपीट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे पॉइंट्स में हमें 3 ओनली देखना है। तो हमारा 3 स्टेप ये हुआ, 3 स्टेप ये हुआ, 3 स्टेप ये हुआ, इसलिए हम इसे बोलते हैं 3 पॉइंट। मीन्स एक फुट है वो भी हमारा अनइन्वॉल्व है। ओके, नेक्स्ट इज 2 पॉइंट। 2 पॉइंट गेट में क्या होता है कि जो क्वेश्चन है उसके ओनली 2 पॉइंट ही 4 पॉइंट गेट पैटर्न से मीन्स उसके सिमिलर होता है, बट यहाँ पे ओनली 2 पॉइंट ही हमारे इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, लेस स्टेबल होते हैं। 2 पॉइंट, ओनली 2 पॉइंट ही कॉन्टेक्ट में होते हैं विद द ग्राउंड। ओके, तो इसका हम यूज़ करते हैं, इसलिए इसमें हमें बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है ग्रेटर बैलेंस की। तो 2 पॉइंट पैटर्न आर मोर क्लोज टू द नॉर्मल गेट एज मच एज अपोजिट लोअर एंड अपर एक्सट्रीमिटीज मूव टुगेदर। मीन्स क्या होता है इसमें, हमारी जो अपर एक्सट्रीमिटीज हो गई इसका वेट पूरा है शिफ्ट होगा हमारे क्रचेस के थ्रू ग्राउंड पे। ओके, और हमारा जो लिम है वो इस टाइप से होता है जो कि हम इसका मूवमेंट्स कर रहे होते हैं, स्विंग टू और स्विंग थ्रू मूवमेंट्स। अब स्विंग टू और स्विंग थ्रू मूवमेंट्स क्या होता है, स्विंग टू में होता है कि हम जब फॉरवर्ड मूवमेंट्स कर रहे हैं तो हमारे जो बोथ क्रचेस है, सपोज यहाँ पे हमने फॉरवर्ड मूवमेंट्स किया, दोनों क्रचेस हैं वो भी उसके साथ मूवमेंट्स करें, साइमल्टेनियस मूवमेंट्स हो रहा है। लोअर लिंग है वो स्विंग मीन्स उसमें स्विंग हो रहा है। ओके, एंड जब हम स्विंग थ्रो करते हैं तो उसमें क्रचेस जो होती है वो हमारी थोड़ा पीछे रह जाती हैं और हमारा जो लिम्ब है वो आगे मूवमेंट्स कर जाता है। स्विंग थ्रो में हमारी क्रचेस हैं वो पोस्टीरियरली होंगी और स्विंग टू में जो हमारी क्रचेस हैं वो एंटीरियरली मूवमेंट्स करेंगे। ओके, तो स्विंग थ्रो द क्रचेस आर मूव्ड फॉरवर्ड टुगेदर बट द लोअर लिम्ब आर स्विंग बियॉन्ड द क्रचेस। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे 2 पॉइंट्स, 3 पॉइंट एंड 4 पॉइंट्स। ये आप प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। एक फ्रेमवर्क होता है जो कि एंटीरियर, मीडियल एंड लेटरल हमें सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जो कि बहुत लाइट वेट होता है फ्रेम और ये चारों साइड से हमें सपोर्ट देता है। इसके 4 फिट होते हैं जो कि स्टेबिलिटी को और ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं, बेस ऑफ सपोर्ट को इंक्रीज कर देते हैं और एडजस्टेबल हाइट के पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग हम एडजस्ट कर सकते हैं। पेशेंट इसे मूव नहीं करा पा रहा तो इसमें हम कुछ व्हील का भी यूज़ कर सकते हैं। सो पेशेंट जो होता है वो शुड बी टेक इवन स्टेप्स कीपिंग द फ्रेम वेल फॉरवर्ड। जो फॉरवर्ड मूवमेंट्स करने के लिए कुछ स्टेप्स जब लेते हैं पेशेंट तो इसका यूज़ करके सपोर्ट लेके पेशेंट मूवमेंट्स कर सकता है। सपोज अटेक्सिक पेशेंट आता है, अटेक्सिया का पेशेंट आपके पास आया है तो वो पेशेंट थोड़ा मूवमेंट्स करने में अनेबल होता है, तो अनस्टेडी होता है, थोड़ा सा फिर उसे सपोर्ट की नीड होती है, तो इस फ्रेम की हेल्प से वो मूवमेंट्स करा सकता है। कुछ हम रोलर फ्रेम भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हमने बताया था व्हील का यूज़ करके। तो जब भी हमें ट्रैवलिंग थोड़ा सा
एम्ब्रॉयडरी में हेल्प करता है और इस साइड से हमें जो कि इंडिपेंडेंटली मूवमेंट कराने में भी हेल्प करता है। तो ये क्या है कि फुल वेट वियरिंग करता है हमारी पूरी बॉडी का, अपर एक्सट्रीमिटीज़ का, लोअर एक्सट्रीमिटीज़ का हम पूरा वेट इस पे वियर कर सकते हैं। लीन फॉरवर्ड होके हम अपर एक्सट्रीमिटीज़ का वेट वियर कर सकते हैं। सपोज़ आप ट्रंक जो आपका है वो बैलेंस में नहीं रह पा रहा है, उसे बैलेंसिंग करना है, तो आपको अपर एक्सट्रीमिटीज़ का वेट को स्टेबल करने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। पार्शियली वेट बेयरिंग करता है मीन्स अपर एक्सट्रीमिटीज़ का और लोअर एक्सट्रीमिटीज़ का। लोअर एक्सट्रीमिटीज़ का कैसे करेगा, आप व्हील का भी यूज़ कर सकते हैं। नॉन वेट बेयरिंग होता है मीन्स इस टाइप का लोअर यूज़ की नॉन वेट बेयरिंग में भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं ओनली सपोर्ट के लिए। ओके, अपने अपने आप से चल रहा है बट हम इसका यूज़ ओनली सराउंडिंग एरिया में सपोर्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसके लिए ना कुछ हमारे पास स्टेप होते हैं, किस टाइप का आप स्टेप कर रहे हो। तो सपोज़ जो पेशेंट है, 1 फुट हमारा ये हो गया, इस टाइप से पेशेंट चलता है। तो हमारा जो वॉकर है उस वो किस कैसा आएगा, वॉकर हमारा इस टाइप से आएगा। ये हमारे वॉकर के 4 चारों साइड से जो सपोर्ट मिल रहा है ये हो गया। तो फिर क्या करेगा पेशेंट, सबसे पहले वॉकर को उठाएगा, पहले वॉकर को आगे बढ़ाएगा पेशेंट, ठीक है? वॉकर उठाया उसके बाद वो स्टेप फॉरवर्ड, फिर उसके बाद स्टेप करता है, यहाँ पे स्टेप आ जाएगा एक हमारा, एक यहाँ पे स्टेप आ जाएगा। तो इस टाइप से वो वॉक करता है, इसे हम वॉक गेट पैटर्न बोलते हैं वॉकिंग का। ओके, तो ये जो गेट पैटर्न होता है वॉक का, फुल वेट बेयरिंग भी होता है और हमारा पार्शियली वेट बेयरिंग भी होता है, नॉन वेट बेयरिंग भी होता है। तो फुल वेट बेयरिंग में क्या होता है कि सबसे पहले हम वॉकर को पिकअप करेंगे एंड मूव फॉरवर्ड, एंड देन क्या करेंगे, फर्स्ट लोअर लिम्ब को मूव करेंगे एंड देन हम सेकंड इज लोअर लिम्ब मूव फॉरवर्ड, एंड उसके बाद फर्स्ट स्टेप एंड सेकंड स्टेप इज साइकिल से रिपीटेड। नेक्स्ट पार्शियल वेट बेयरिंग में क्या होता है, तो पार्शियली में क्या होता है कि हम लोअर लिम्ब से मूवमेंट कर लेते हैं बट हमें आर्म्स का जब वेट को हमें वियर कराना है, फॉरवर्ड कराना है, तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। वॉकर इज पिक्ड अप एंड मूव फॉरवर्ड अबाउट द आर्म्स लेंथ, लेंथ के अकॉर्डिंग, जितनी हमारी आर्म की लेंथ है उसी के अकॉर्डिंग हमें मूवमेंट कर देना है वॉकर का। एंड इन्वॉल्व लोअर लिम्ब इज मूव फॉरवर्ड, जो इन्वॉल्व हो रहे हैं, जो लोअर लिम्ब वेट वियर कर रहे हैं वो मूव फॉरवर्ड होंगे, एंड जो हमारे आर्म्स का वेट, हैंड का जो वेट है पार्शियली हम वेट शिफ्टेड कर देंगे वॉकर पे। ओके, अनइन्वॉल्व लोअर लिम्ब है वो मूव फॉरवर्ड पास्ट करेगा और लोअर लिम्ब में पूरा जो हमारा अनवॉल्व है उसका वेट जाएगा हमारे वॉकर के पास। फिर साइकिल को हम ऐसे रिपीट करें। नॉन वेट बेयरिंग में क्या होता है कि हम वॉकर को पिक अप करेंगे, मूव फॉरवर्ड अबाउट द आर्म लेंथ, इस लेंथ के अकॉर्डिंग, हमारी जितनी आर्म की लेंथ है उसके अकॉर्डिंग वेट ट्रांसफर करेंगे हम अपर एक्सट्रीमिटीज़ का टू द वॉकर। अपनी पूरी अपर एक्सट्रीमिटीज है उसका पूरा वेट हम वॉकर पे लेके आएंगे और जो हमारे लिम्ब है वो मूवमेंट्स करेंगे फॉरवर्ड। इस साइकिल को हम रिपीट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा गेट पैटर्न ऑफ द वॉकर। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि हम कैसे वॉकर का यूज़, वॉकिंग एड्स का यूज़ करते हैं पेशेंट को, किस टाइप से हम उसके लिए सपोर्ट प्रोवाइड करा सकते हैं। तो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी कार्य होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग मी।